स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत बहुत सारे स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। कारण यह है कि उनके ईमेल आईडी में OTP नहीं जा रहा है, ना तो उनके जो समग्र आईडी से लिंक है मोबाइल नंबर उसमें से OTP बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि सर्वर का बहुत इशू है। इसका रीजन क्या है आगे मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस वीडियो पे आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आप घर बैठे मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इस पोर्टल को खोलने के लिए यहाँ पे जो तीन डॉट दिया गया है, इस डॉट में आप क्लिक करोगे और नीचे आओगे तो नीचे देखोगे कि अभ्यर्थी पंजीयन लिखा हुआ है। यहाँ पे एक न्यू करके ब्लिंक कर रही है, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसकी जो वीडियो बना रहे हैं इसकी लिंक चाहिए या आपको खुद के मोबाइल से भरना है, तो इसकी जो लिंक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे चुका हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट खोल के फॉर्म भर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से। जैसा कि मैंने मोबाइल के माध्यम से फॉर्म भर के आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने यहाँ पे अभ्यर्थी पंजीयन में क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है कि अभ्यर्थी पंजीयन के लिए आवश्यक निर्देश। सबसे पहले इस जो नोटिफिकेशन दिया गया है, जो आपको निर्देश दिए गए हैं, इसको सबसे पहले पढ़ लेना है। जैसे कि पहला नंबर लिखा है, इस योजना में पंजीयन करने के लिए समग्र आईडी अनिवार्य है। यानी सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट समग्र आईडी होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए समग्र आईडी में पंजीकृत मोबाइल ईमेल सक्रिय उपलब्ध होना चाहिए। आपका जो समग्र आईडी है उसमें से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो रिचार्ज होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए नेटवर्क के साथ। उसके साथ साथ आधार कार्ड का KYC भी होना चाहिए बायोमेट्रिक के माध्यम से। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करके रखना है। आपका क्वालिफिकेशन, जैसे आप 10th पास हो, 12th पास हो या ITI किए हो, डिप्लोमा किए हो, उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठे कर लो, फिर इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना मैं सिखाता हूँ। जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक है वही फॉर्म भर सकते हैं। मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। और आगे आपको जैसे ही बढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे आगे बढ़ने के लिए, तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका पंजीयन फॉर्म भरने के लिए अपना समग्र आईडी दर्ज करना पड़ेगा, यानी आपकी पर्सनल समग्र आईडी नंबर यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। जैसे समग्र आईडी नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया होता है, कैप्चा को आपको दर्ज करना है, यानी कैप्चा भरना है, फिर सत्यापित करना है, यानी वेरीफाइड करेंगे। जैसे ही वेरीफाइड करेंगे तो यहाँ पे OTP के लिए ऑप्शन देता है कि आप SMS के माध्यम से OTP लेना चाहते हैं, WhatsApp के माध्यम से लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास WhatsApp के माध्यम से समग्र आईडी नंबर नहीं लिंक है, तो आप नॉर्मल SMS के माध्यम से आप OTP लेना चाहते हैं तो SMS के माध्यम से ही आप क्लिक करके आगे OTP भेजे पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने SMS के माध्यम से ही OTP लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे OTP भेजे पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा। कौन सा मोबाइल नंबर होना चाहिए? जो समग्र आईडी से लिंक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, समग्र आईडी से जो मोबाइल है तो रिचार्ज नहीं है, उनके पे OTP नहीं आता। जैसे OTP आ जाता है तो आपको सत्यापित करना है, वेरीफाइड करना है, तो आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, अभ्यर्थी का लिंग, अभ्यर्थी का जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पूरा विवरण आपको बिल्कुल चेक कर लेना है क्या आपका ही फॉर्म खुला है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट सीधे क्लिक कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद आपका एड्रेस खुलता है, परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस। तो दोनों को आपको पढ़ लेना, कहीं भी गलती हो तो उसको करेक्शन कर सकते, उसको चेंज कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है पता है तो आप जैसे कंफर्म कर लोगे सही है, तो फिर यहाँ पे आता है कि समग्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यानी जो आपके समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दिया गया है, क्या आप उससे व्हाट्सअप चलाते हैं? यदि चलाते हैं तो ठीक है, नहीं चलाते हैं तो इसमें आप क्लिक करोगे कि मैं नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर जानकारी प्राप्त करने की सहमति करता या करती हूँ। आप यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर अपना नया नंबर डालोगे जिसमें से आपका व्हाट्सअप नंबर चलता है। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे, फिर इसके बाद OTP भेजे पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही OTP भेजे पर क्लिक करोगे तो आपके एक ईमेल आईडी पर OTP आएगा। उस OTP को आपको वेरीफाइड करना है, नहीं यहाँ पे डालना है। डालने के बाद ये जो तीन क्लिक करना है, खाली बॉक्स होते हैं, इसमें से तीनों को क्लिक करना है। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद आप सबमिट कर दोगे। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर आपका पंजीयन सफलतापूर्वक किया गया। आपका उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड आपके पंजीकृत मोबाइल पर साझा किया गया है। कृपया लॉगिन करने के उपरांत अपना पंजीयन पूर्ण करें। यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपका जो पासवर्ड है, जिस भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें से आपके आवेदन क्रमांक यानी पंजीकृत नंबर और उसका पासवर्ड आपके मोबाइल पर चला गया है, आपके ईमेल आईडी में चला गया है। आप उसके माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे फिर से आएंगे, बैक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सर्वर का बहुत इशू है, आप परेशान मत होइए, आपको लगे रहना है। जैसे ही लॉगिन पर ट्राई करते रहोगे तो आपका दोबारा खुल जाएगा।
जैसे लॉगिन पर करने के बाद दोबारा खुल जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी आईडी डालना पड़ेगा। आईडी यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हुआ है, यानी जिसको बोलते हैं यूजर आईडी। यूजर आईडी डालोगे, आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, फिर यहाँ पे कैप्चा फिल करोगे, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपका पेज फिर से ओपन हो जाएगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी, आपकी पूरी A to Z डिटेल फिर से खुल जाएगी। इस डिटेल को खुलने के बाद आपका क्वालिफिकेशन वगैरह डालना है। क्वालिफिकेशन यानी अभ्यर्थी का प्रोफाइल खुलने के बाद अब आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता चुनना है। शैक्षणिक योग्यता में आप 10th पास हो या 12th पास हो या ITI है या डिप्लोमा है, जो भी है आप उसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे चुने गए दिया हुआ है। उसके बाद आपका कोर्स क्या है, टेक्निकल कोर्स है, नॉन टेक्निकल कोर्स है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। इन सारी चीज़ों को आपको बहुत परफेक्ट, बहुत बारीकी से फॉर्म को भरना है। यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। कोर्स चुनने के बाद आपके पास फिर स्ट्रीम आता है, आप कौन से स्ट्रीम से थे, मैथ्स से थे, फिजिक्स उससे बायो से थे। स्ट्रीम चुनने के बाद आपका कौन से ईयर में पास हुए हो, इस सब चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर भरना है। यदि आप अपने मोबाइल से भर रहे हो, घर बैठे भर रहे हो, फिर भी आपको गलत नहीं करना है। सारी चीज़ को सेलेक्ट कर दोगे, सारी चीज़ को चॉइस करना ही है। फिर इसके बाद आपका जैसे आता है कि आपका वो अंक सूची अपलोड करना है। अंक सूची अपलोड करने के लिए आपको 500 KB में, आपका कम से कम 500 KB में जो स्कैन किया हुआ मार्कशीट है उसको स्कैन करोगे। फिर इसके बाद आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे जोड़े पर क्लिक करोगे। जोड़े के बाद नहीं आप जोड़ सकते हो, जैसे 12th के बाद आप ITI जोड़ना चाहते हैं तो ITI भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपका डिटेल दिख जाता है, आपको बिल्कुल करेक्शन नहीं करना ऑप्शन आता, क्योंकि सर्वर बहुत स्लो है तो आपको बिल्कुल गलती करना ही नहीं है, बहुत सही से भरना है। इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपके पास इस डिटेल को चेकआउट कर लेना है। चेकआउट करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया था, क्वालिफिकेशन के बाद आपका सेक्टर आता है। सेक्टर चॉइस करोगे, कोर्स चॉइस करोगे, आपका स्ट्रीम क्या है, यानी आप करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है कि आप कौन सा विभाग में, सीखो कमाओ योजना में कौन से पार्ट में भरना चाहते हो। उसकी फुल वीडियो मैंने पहले बताया था, कौन कौन से पार्ट में आप जा सकते हैं, कौन कौन सा ट्रेड है, क्या क्या आप कर सकते हो। 10th वाले, 12th वाले, ITI वाले, तो आपको सेलेक्ट करना। जैसे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है या 12th पास हो, तो अगर अलग अलग सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है। यदि इसके अलावा भी आपको जोड़ना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे बैंकिंग का ले लिए, बैंकिंग के साथ वो इलेक्ट्रीशियन लेना चाहते हैं तो उसमें जोड़ सकते हैं। उसमें हम मार्केटिंग लेना चाहते हैं तो मार्केटिंग का जोड़ सकते हैं। यानी जिस भी फील्ड से आप जाना चाहते हैं तो उसमें 2-4 फील्ड आप जोड़ सकते हो, जो भी आपके इंटरेस्टेड है, जिससे आप करना चाहते हैं तो उसमें से ऐड कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से भरना, जैसे कि मैंने पहले से बताया था, बहुत बारीकी से चेक करते हुए भरना है। फिर आगे आते हैं, चलते हैं, आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ आप भर सकते हैं। आपको जैसे राज्य चुनना है, मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखा हुआ है। राज्य चुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए भरोगे। उसके बाद आप जोड़ भी सकते हो, अलग भी डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो और डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो। मध्य प्रदेश के अलावा जैसे अदर स्टेट में आप जाना चाहते हो, अदर स्टेट में भी इसकी कुछ शाखाएं हैं, वहाँ पे भी जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हो। तो आपको सेलेक्ट करना है आप कहाँ करना चाहते हो, कौन से ज़िले में करना चाहते हो, कौन से राज्य में करना चाहते हैं। तो ये आपके अनुसार है, आप OTT OJT आप जोड़ सकते हो। फिर इसके बाद आता है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हो, कहीं भी कंपनी में काम किए हो या फिटर हो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बता सकते हो कि मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होने के बाद यदि आपके पास उसका प्रमाण पत्र है, यानी बहुत सारे स्टूडेंटों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव करे में सेलेक्ट कर देना। जैसे सेव करे में सेलेक्ट करोगे तो आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपकी पूरी डिटेल आपके सामने PDF बनकर आ जाएगी। यानी आपका आवेदन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी जो अभी आप तक भरे हैं। इसको बहुत अच्छे से देख लेना है, चेक कर लेना है, पढ़ लेना है, कहीं गलती तो मैंने नहीं कर दिया। फिर गलती नहीं की है, यदि आपका सही है, आवेदन का रिज्यूम आप जाएंगे, यानी आपको मैं बता देता हूँ आपको ये डाउनलोड कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है। इधर कोने पे जाएंगे तो जैसे रिज्यूम डाउनलोड करे पे आप क्लिक करोगे तो आपका पूरा पेज बन जाएगा, यानी पेज कहे तो प्रिंट की तरह बन जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो, इसको प्रिंट आउट ले सकते हो। जैसा कि यहाँ पे डाउनलोड रिज्यूम होता है तो उसी तरह आप डाउनलोड में क्लिक कर दोगे तो आपका सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाएगा। और इतना ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, कोई भी गलती नहीं करना, इतने फॉर्म भराया जाता है। इसके अलावा भी यदि आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, कॉल करना, फ़ोन लगा लेना, मैसेज कर देना, मैं आपको पूरा हेल्प कर दूंगा। सीखो कमाओ योजना में आप जरूर फॉर्म भरिए। और कैसे भरना है, रात में बहुत अच्छा सर्वर चलता है, रात में आप फॉर्म भरोगे तो प्रॉपर भरा जाएगा। दिन में क्या है, सर्वर का बहुत प्रॉब्लम है, OTP नहीं आता, मेल का OTP है, मोबाइल नंबर का OTP है, जिसके कारण बच्चे बहुत परेशान हैं। इसके अलावा भी कुछ डाउट है आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।